ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं मासतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम शिवतनयभृष्टं सर्वकल्याणमूर्तिं परशकमलहस्तं शोभितं मोदकेनारुणकसंबाला जग्गोपवीतं मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। जय समर्चते भक्त्या तस्यो विघ्न न जायते तस्मै ददाति संतुष्टाय सर्वान् कामान् विनायकाय श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः। ओम नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितो येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम गावों में गर्ता संतो गावों में संतु पृष्ठतः गावों में उभयो संतो गवम मध्य वसाम्यहम्। ओम विष्णुरेकादशी गंगा तुलसी विप्रधीन वै आसारे दुर्ग संसारे खटपदी मुक्तिदायिनी। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, आप सब भक्तजन मेरे आध्यात्मिक चैनल ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन को श्रवण कर रहे हैं। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, आप सर्वदा मेरे इस आध्यात्मिक चैनल पर धार्मिक प्रवचन श्रवण करते हैं। आज के इस प्रवचन प्रसंग में आप भक्तजन गौ सेवा से पुण्य फल की प्राप्ति यह मंगलमय प्रवचन प्रसंग श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तजन, गावो जगत विश्वस्या मात्रा, गौएं विश्व की माताएं हैं। गावो विश्वस्या मात्रा, गौएं विश्व की माताएं हैं। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, 18 पुराणों में और धर्मशास्त्रों में गौ सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और गौ सेवा करने का उपदेश दिया गया है। आज का जो यह मंगलमय प्रसंग आप भक्तजन श्रवण कर रहे हैं, और मैं तो यह चाहता हूँ कि यह मंगलमय प्रसंग हमारे भारत की जितनी भी गौशालाएँ हैं उन गौशालाओं में प्रातःकाल एवं सायंकाल संध्या के समय यह मंगलमय प्रवचन अवश्यमेव श्रवण किया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय गौ माता, जय गोपाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, आप सब भक्तजन इस मंगलमय गौ सेवा से प्राप्त पुण्य फल के प्रसंग में गौ माता की सेवा करने से हमें जो जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं वह विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। बोल साचे दरबार की जय। प्रिय भक्तजन, गौ सेवा करने से बड़े बड़े जो यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ जैसे जो यज्ञ हैं, बड़े जो हवन किए जाते हैं, उन महान यज्ञों के समान गौ सेवा करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। तीर्थ स्नानेषु यत पुण्यं विपर भोजने सर्ववर्तोपवासेषु सर्वेष्वेव तपस्सु च यत् पुण्यं च महादाने
यत पुण्यो हरि सेवने भुव प्रयटने यतो वेद वाक्येषु यद भवेत यत पुण्यं सर्वयज्ञेषु दीक्षायां च लभेन्नर तत् पुण्यं लभते प्राज्ञो गोभ्यो दत्तवा तृणानि च। हे भक्त वर, हे श्रोताजन, हे दर्शकों, गौ सेवा करने से जो पुण्य हैं उसके विषय में धर्मशास्त्रों में उपदेश दिया गया है कि तीर्थ स्नान में जाकर स्नान करने से, दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, साधु संत ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत उपवास तपस्या महादान करने से तथा श्री हरि की आराधना करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से, संपूर्ण वेदों को पढ़ने से तथा समस्त यज्ञों को करने से, जितने भी यज्ञ हैं अग्निष्टोमादि यज्ञ, समस्त यज्ञों को करने से मनुष्य जिस पुण्य फल को प्राप्त करता है वही पुण्य फल गौ सेवा करने वाला भक्त गौ माताओं की सेवा करने से, उनको घास खिलाने से, उनको हरा पाने से, उनको दाना पाने से पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रिय भक्तवर, गौ सेवा करने से भक्तों को वरदान प्राप्त होते हैं। जो पुरुष गौओं की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुगमन करता है, उस पर संतुष्ट होकर गौ माताएं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोकामना प्राप्त होने वाले वरदान प्रदान करती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाहच शुश्रूष्यते जश्च समन्वेति च सर्वश तस्मै संतुष्टा पर्यशन्ति वराननपि सुदुर्लभान्। जो भक्तजन गौ माताओं की सेवा करते हैं उनको महान दुर्लभ दिव्य वरदान प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तजन, गौ माताओं की सेवा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, मनोकामना पूरी होती है। गौ माताओं की सेवा करने से, गौओं को चारा डालने से, गौओं को पानी पिलाने से, गौओं की पीठ सहलाने से, रोगी गौओं का इलाज करने से, जो इस तरह भी सेवा हो सके तो उन गौ सेवकों को, भक्तों को, मनुष्यों को पुत्रों की, धन की, विद्या की, सुख की और मन वंशत इच्छाओं की प्राप्ति हो जाती है। उन गौ सेवा करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गोसु वक्तस्य लभते यत यदिष्यति मानव न किंचिद दुर्लभं चैव गवं भक्तस्या भारत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, गौएं संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ हैं। वे लोगों को जीविका देने में, कार्य में प्रवृत्त हुई हैं। वे मेरे अधीन हैं और चंद्रमा के अमृतमय द्रव से पुष्ट हुई हैं। वे सौम्य पुण्यमयी, कामनाओं की पूर्ति करने वाली तथा पुण्य फल प्रदान करने वाली गौ माताएं हैं। इसलिए पुण्य प्राप्ति की इच्छा वाले गौ सेवकों को, भक्तों को सदैव
गौ माताओं की पूजा करनी चाहिए, गौ माताओं की सेवा करनी चाहिए, उन्हें घास खिलाना चाहिए, उन्हें हरा खिलाना चाहिए, उन्हें दाना खिलाना चाहिए, उन्हें पानी पिलाना चाहिए और रोगी गौ माताओं का इलाज करना चाहिए। मंगलमय श्लोक प्रस्तुत किया है। लोक ज्येष्ठा लोक वृत्त्यं प्रवृत्ता मया यथा सोमनिषन्दभूता सौम्या पुण्या कामदा प्राणाश्च तस्माद् पूज्या पुण्यकार्यैर्मनुष्यैः। जो धरती पर पाप होते हैं, जाने अनजाने में जो जीव पाप कर लेते हैं, जिस भूमि पर पाप हुए होते हैं, यदि गौ माताएं वहाँ पर आकर बैठ जाती हैं, विश्राम करती हैं, तो वह धरती जो पापों से दुष्ट हो चुकी है, गौ माता के चरण स्पर्श से, गौ माता के चरणों की राज से वह भूमि भी पवित्र हो जाती है। गौओं का समुदाय मतलब गौएं इकट्ठी होकर जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक बड़ा आनंद के साथ सांस लेती हैं, आराम करती हैं, उस स्थान की शोभा बढ़ा देती हैं और वहाँ के सारे पाप खींच लेती हैं। उस जहाँ यदि पाप भी हुआ हो तो वह धरती पवित्र हो जाती है। निविष्टं गोकुलं यत्र सुवासं मुच्यते निर्भयं विराजयति तं देशं पापं च स्यापकर्षति। प्रिय भक्तजन, गौ सेवा करने से तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा करने से तीर्थों में जाकर स्नान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वैसा ही गौ सेवा से पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कंची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सब तेता मोक्षदायका। देवराज इंद्र कहते हैं, उनका वचन है कि गाँव में सभी तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य गाय की पीठ को सूता है, सेवा करता है, हाथ फेरता है, उसकी पूंछ को नमस्कार करता है, वह मानो तीर्थों में 3 दिन तक उपवास पूर्वक रहकर स्नान कर लेता है। जो पुण्य तीर्थों में जाकर स्नान करने का, व्रत करने का, भजन करने से प्राप्त होता है, वह गौ माताओं की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। त्रिहंसनाथ स भवते निराहारस्य वर्तते सपृश्यते योगवं पृष्ठं बालधी च नमस्यते। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, जो शे छठपदी है, यह शे जो नाम उच्चारण किए जा रहे हैं, वह भक्तों को तारने वाले हैं। क्या कहा गया है? विष्णुरेकादशी गंगा तुलसी विप्र धेनवा आसारे दुर्ग संसारे खटपदी मुक्तिदायिनो। जय खटपदी जैसे जो अब हम नाम उच्चारण करेंगे, भक्तजनों को मुक्ति देने वाले हैं। भगवान विष्णु की पूजा, एकादशी का व्रत रखना, गंगा माता में जाकर स्नान करना, गंगा जल पान करना, तुलसी की सेवा करना, तुलसी दल लेना, तुलसी का प्रसाद लेना और तुलसी के सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्राह्मण संतों की, और गौ माताओं की। छठा है गौ माताओं की सेवा करना, जो जैसे हैं भगवान विष्णु एक, दूसरा एकादशी व्रत, तीसरा गंगा में स्नान करना, चौथा तुलसी की सेवा करना, पांचवा ब्राह्मण संतों की सेवा करना, छठा गौओं की सेवा करना। यह सब मुक्ति देने वाले हैं। जैसे इस दुर्गम असार घोर संसार में
मुक्ति देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले हैं। मंगलमय श्लोक श्रवण कीजिए। विष्णु एकादशी गंगा तुलसी विप्र धेनव असारे दुर्ग संसारे खटपदी मुक्ति दायिनी। गावो में अग्रत संतो गावो में संत पृष्ठत गावो में ओभ्यो संतो गवम मध्य वसा में हम। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, गौ माताओं की सेवा करने से हमारे घर परिवार में मंगल कार्य होते हैं, खुशियाँ होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मंगल कार्य होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवुस दशरथ अजर बिहारी। प्रिय भक्तजन, जिसके घर में बासड़े सहित एक भी गाय होती है, उस भक्त के गौ सेवक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका मंगल होता है। उसके घर में मंगल खुशियाँ प्राप्त होती रहती हैं। और इसके विपरीत कहा गया है कि जिसके घर में एक भी गाय दूध देने वाली न हो, उसका भला मंगल कैसे हो सकता है, उसका भला कैसे हो सकता है। जिसके घर में गौएं ही नहीं रखी गई, उसके अमंगल का नाश कैसे हो सकता है। गौओं की सेवा से ही वह मंगल नष्ट हो सकता है और गौओं की सेवा से ही मंगल खुशियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे कापी गृहे नास्ति धेनुर्वत्सनुचारिणी। जसे कापि गृहे नास्ति धेनुर्वत्सानुचारिणी मंगलानि कुतस्तस्या तमक्षपै। गौओं के बिना मंगल नहीं हो सकता, गौओं के बिना पाप दूर नहीं हो सकते। इसलिए गौ सेवा तरन तारण है। और जो गौओं की सेवा करने में विघ्न डालते हैं, जो साधु संतों की सेवा करने में विघ्न डालते हैं, तो सुगंध पुराण में कहा गया है कि ऐसी दुष्ट आत्माएं इस संसार को छोड़कर प्रेत योनि भोगते हैं। गौओं को, ब्राह्मणों को, रोगियों को, गरीबों को जब कुछ दान दिया जाता है, उस दान में जो बाधा डाल देते हैं, दान न करने की सलाह देते हैं, दानी दान करे भंडारी का पेट फटे, मतलब देने वाला खुशी से दान कर रहा है और दूसरा उसको आकार नहीं रोक रहा है। तो हमारे परम पवित्र पुराण सुगंध पुराण में कहा गया है कि ऐसी दुष्ट आत्माएं मरने पर प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गौ माताओं की पूजा भगवान विष्णु की पूजा है। गौ माताओं की पूजा भगवान श्री कृष्ण भगवान की ही पूजा है। जय गौ माता, जय गोपाल। भगवान विष्णु देवराज इंद्र से कहते हैं, भगवान नारायण स्वर्ग के देवता इंद्र को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं, हे इंद्र, हे देवराज, जो मनुष्य अवतसथ वृक्ष भाव पिप्पल के वृक्ष की गौरोचनी और गौओं की सदा पूजा सेवा करता है, उसके द्वारा देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत की पूजा हो जाती है। भावार्थ यह है कि जो मनुष्य गौ माताओं की सेवा करता है,
समझ लो कि उसने 33 करोड़ देवताओं की ही समस्त ब्रह्मांड की ही पूजा कर दी है, क्योंकि गौ माताओं के रोम रोम में देवताओं का वास है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। उस रूप में उसके द्वारा की हुई पूजा में यथार्थ रूप से अपनी पूजा मानकर ग्रहण करता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो गौ माताओं की पूजा करता है, मानो वह भगवान नारायण की ही पूजा कर रहा है। अस्वथम रोचनम गांच पूजेद जो नर सदा, पूजतं च जगत तेन सदैवासुर मनुष्य, तेन रूपेण तेषां च पूजां गृह्णामि तत्वतः। गौओं के चरणों की धूली, जहाँ गौएं जा रही हैं, खेतों से वनों में चर कर आ रही हैं, गौओं के आने से जो धूली उठ रही है वह भी पापों को नष्ट कर देती है। यदि किसी शुभ कार्य का मुहूर्त न निकलता हो, यदि किसी वर कन्या के विवाह का शुभ लगन न निकलता हो, तो यदि गौ धूली समय में जब गौएं चर कर गौशाला को या घरों को आती हैं, तो धूल जो गौओं के चरणों से धूली उठती है, उस समय को कहते हैं गोधूली लगन। यदि गोधूली लगन में कन्यादान किया जाता है, वर कन्या का विवाह किया जाता है, तो उनको सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देहि सौभाग्यम रोग्यम देहि में परमो सुखम रूपम देहि, ज्यों देहि जशो देहि दिवसो जहि, आजु काम है जशो काम है पुत्र काम तथैव च रोग्यम धन काम सर्वे कामा भवन्तु ते। यदि गोधूली लगन में कन्यादान हो गया तो वर कन्या की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गौओं के खुरों से उठी हुई धूली, धान्यों की धूली तथा पुत्र के शरीर में लगी धूली समस्त पवित्र एवं महापापों का नाश करने वाली हैं। गवम रजो धान्य रज, गौआं दे पैरां दी धूली। मान लो कणक निकालते समय जो धूली उठती है वह भी पवित्र है, और पुत्रों के खेलने से जो धूली उठती है वह भी पवित्र है। ऐसे प्रकार गौओं के चरणों की धूली पवित्र है। गवा मणे गौओं की, रजो मणे चरण धूली, धान्य रज अनाज की धूली, पुत्र अस्या अंग भवम पुत्र पुत्रों के चरणों की धूली, ए तद रजो, ये सारी राज तिन्ने प्रकार की, महासस्तम महापातक नाशनम, जिस स्थान में गौओं की धूली उड़कर आ गई, जिस स्थान में कणक चावल अनाजों की धूली उड़कर आ गई, जिस स्थान में पुत्र पोत्रों बच्चों की धूली उड़कर आ गई, वहाँ सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्थान मंगलमय हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गवम रजो धान्य रज, पुत्रस्या अंग भवम रज, एतदरजो महासस्तम महापातक नाशनम। यह चारों समान हैं। नित्य भगवद जी का पाठ करना, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना, श्रीमद् भगवत पुराण का पाठ करना, वेदों का पाठ करना, 18 पुराणों का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को पानी देना, गौ माताओं की सेवा करना, यह चारों कर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं।
जय गौ माता जय गोपाल। जो गौ सेवक गौशाला में या गांव में या जहाँ भी गौएं बैठी हैं उनकी सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको हरा चारा खिलाते हैं, उनको अनाज खिलाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह चमत्कार होते देखे गए हैं। गौओं के दर्शन पूजन नमस्कार करने से, गौओं के दर्शन करने से, गौओं की पूजा करने से, गौओं को नमस्कार करने से, गौओं की परिक्रमा करने से, गौओं को सहलाने से, जिसमें आप हाथ फेर के सेवा करने से, गौग्रास देने से तथा जल पिलाने आदि सेवा के द्वारा मनुष्य को दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां प्राप्त हो जाती हैं। गौ सेवा से मनुष्य की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। गौ के शरीर में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंगा जमुना नदियां सभी तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए गौ सेवा से सभी को सेवा का, सभी देवताओं की सेवा का, 33 करोड़ देवताओं की सेवा का सेवक को फल प्राप्त हो जाता है। गाय की चरणराज गौधूली मस्तक पर लगाने से दुर्लभ सौभाग्य में मतलब बदल जाता है। जिस भक्त के मत्थे ते बुरे कालड़े लेख लिखे हों, किस्मत बड़ी कालड़ी हो, साथ न देती हो, तो गौओं की चरण धूलि का तिलक मस्तक पर लगाने से किस्मत बदल जाती है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठन को अंक भाल के। मत्थे दे कठन लेख लिखे हुए लेख, बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण लिखी हुई मस्तक रेखा गौ माता की चरण धूलि का तिलक लगाने से सौभाग्य में बदल जाती है। श्रेष्ठ किस्मत जाग पड़ती है, भाग जाग जाते हैं, किस्मत जाग जाती है। गौओं को प्रणाम करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन चारों की प्राप्ति होती है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष। गौओं को नमस्कार। गावों में अग्रतः संतो, गावों में संतो पृष्ठतः, गावों में उभय संतो, गवां मध्य बसाम्य हम। अतः सुख की इच्छा रखने वाले भक्तों को, सेवकों को, बुद्धिमान पुरुषों को गौओं की निरंतर सेवा करते हुए चरणों में प्रणाम करना चाहिए। ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम किया जाने वाला धर्म गौ सेवा को ही बताया है। यह कहा गया है कि गौओं की सेवा के समान कोई पुण्य कर्म नहीं है। प्रातःकाल सर्वप्रथम गाय का दर्शन करने से जीवन उन्नत होता है, मनुष्य विकास को प्राप्त होता है, पदोन्नति होती है। यात्रा पर जाने से पहले गौओं का दर्शन करके जाने से यात्रा मंगलमय हो जाती है, यात्रा सफल हो जाती है। जिस स्थान पर गौएं रहती हैं उससे काफ़ी दूरी तक वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। अतः गौ पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु भी गौ सेवा से सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। गौ सेवा करने वाले को अनायास ही गौलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो गौ सेवा करता है उनको वैकुंठ धाम की, गौलोक की प्राप्ति हो जाती है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात सर्वप्रथम गाय का स्पर्श करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। गौ माताएं तो प्रत्यक्ष रूप में हमें लाभ देती हैं। गौ माताओं का दूध अमृत के समान है। गौ माताओं का गोबर मूत्रादि सब पवित्र हैं। गौ माता के दूध से बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। गाय का दूध धरती पर अमृत है। विश्व में गौ दुग्ध के समान पौष्टिक आहार दूसरा नहीं है। मतलब गौ दुग्ध
संपूर्ण आहार है, मतलब पौष्टिक आहार है। गाय के दूध को पूर्ण आहार माना गया है। यह रोग निवारक है। गाय के दूध का कोई विकल्प नहीं है। यह एक दिव्य अमृत पदार्थ है। वैसे भी गाय के दूध का सेवन प्रयोग करना गौ माता की महान सेवा करना ही है। यदि हर घर में एक एक गौ रखी जाए, उनको पालन की व्यवस्था की जाए, तो जो गौओं की मतलब सेवा नहीं हो रही है, वह सब गौओं की सेवा होनी शुरू हो जाए। गौ पालन को बढ़ावा मिलना चाहिए। और अप्रत्यक्ष रूप से गाय की रक्षा भी होती है। गाय के दूध का सेवन गौ माता की रक्षा में योगदान तो भी दे ही सकता है। गौ के दूध से, दही से, घी आदि से पंचगव्य बनता है, जिससे बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं, जिससे बड़े बड़े रोग दूर होते हैं। गाय के दूध, दही, घी, गोबर, रस, गौमूत्र एक निश्चित अनुपात में मिश्रण बनाया जाता है। जो पांचों चीज़ों का, गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, इनको मिलाने से पंचगव्य बनता है। निश्चित मात्रा में मिलाने से पंचगव्य बनता है। पंचगव्य का सेवन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार नष्ट हो भस्म हो जाते हैं, जैसे जलती आग की लकड़ी, जलती आग से लकड़ी भस्म हो जाती है। मानव शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका पंचगव्य से उपचार नहीं हो सकता है। पंचगव्य से पाप जनित रोग भी नष्ट हो जाते हैं। पंचगव्य से स्नान करने से, पान करने से दुस्साध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। वैसे तो यदि दूध पीते, गाय का दूध पीते हैं, हम गाय की सेवा करते हैं, तो रोग आते ही नहीं। यदि उपयुक्त सूत्रों को एक बार में अथवा एक या दो करके प्रसार माध्यम से प्रचार किया जाए कि गौ माता के इतने लाभ हैं, गौ माता की सेवा करने से इतने ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जैसे आज का प्रवचन जो प्रस्तुत किया जा रहा है भक्तजनों की सेवा में, तो गौ माताओं की सेवा के लिए यदि यह प्रवचन सभी गौशालाओं में प्रातःकाल, सायंकाल बार बार भक्तों को सुनाया जाए, बच्चों को सुनाया जाए, तो गौ माताओं के चरण कमलों में जीवों की श्रद्धा पैदा हो सकती है। इसलिए गौ सेवा के लिए यह प्रवचन बारंबार श्रवण करना चाहिए, बारंबार सुनाना चाहिए। और गौ माता की सेवा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गौ माताएं ही हम सबको तारने वाली हैं। गौ माताएं तरण तारण हैं। सदैव गौ माताओं के चरण कमलों में प्रणाम करना चाहिए। बोलिए गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। ओम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रोणं तमेव सर्वं मम देवदेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम जानिकानि च पापानि जन्मनन्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणांश पदे पदे। ओम जानिकानि च पापानि जन्मनन्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणांश पदे पदे। ओम जानिकानि च पापानि जन्मनन्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते
प्रदक्षिणा च पदे पदे। हरि ओम तत्सत शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत शांति शांति शांति। ओम सुशांतिर्भवतु।